कि राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के संयोजक वीरेंद्र दुबे जी से हम बात करके आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा जानते हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपके विचार में कहाँ से आया कि इतने 3 जो विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं भारत देश के लिए, वो आपके मन में अचानक विचार कहाँ से आया? देखिए, आपको मैं बता दूं, एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में 90,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 85% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। 15% थॉट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उन 15% में शायद 0.1% ऐसा कोई थॉट प्रभु श्री राम का आया होगा हमारे मन में कि क्यों ना प्रभु राम की सेवा ऐसी की जाए जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के ननिहाल प्रभु श्री राम से जोड़ा जाए। तो हमने एक प्लान किया कि क्यों ना धान के कटोरे को धान से और प्रभु श्री राम से जोड़ के विश्व में एक जगह दी जाए। तो हमने सोचा कि चलो एक ऐसा आयोजन करें जो एक विश्व रिकॉर्ड बन जाए और छत्तीसगढ़ का नाम श्री राम के साथ में, धान के साथ में जुड़ जाए। तो एक ट्रायंगल बनाया गया, धान, ननिहाल और श्री राम का। श्री राम का। जी। इसके साथ-साथ 2 रिकॉर्ड और हैं, जी। उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए। एक आप और ध्यान करेंगे तो अभी जो अयोध्या जी में प्रभु श्री राम स्थापित हो रहे हैं, वो बाल स्वरूप में स्थापित हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि बिना हुड़दंग किए, बिना बहुत हल्ला-गुल्ला किए, हम एक ऐसा आयोजन करें जो बच्चों को समर्पित हो। तो हम अन्य-अन्य स्कूलों से, सामाजिक संस्थाओं से छोटे-छोटे बच्चों को बाल स्वरूप में 501 बच्चों को तैयार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं और उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो भी अपने आप में एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड है। एक और विश्व रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबा एक हम राम नामी गमछा तैयार कर रहे हैं। एक 1465 मीटर लंबे गमछे का एक विश्व रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के हम 2 किलोमीटर लंबा राम नामी गमछा तैयार कर रहे हैं और लगभग वो तैयार हो चुका है। जब ये भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो आपके सामने राम नामी गमछा भी बिल्कुल आपके सारे व्यूअर्स को ये दिखेगा। बिल्कुल, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इन सब चीज़ों के लिए, वो परेशानियाँ किस तरह की रही हैं? देखिए, राम काज में जब आप लगेंगे तो छोटी-मोटी दिक्कतें आती हैं। वो तो भगवान राम जब राम सेतु बनाने गए थे तो भी दिक्कतें आई थी। अब रात का ही ले लीजिए, पूरी रात बारिश हुई है। सुबह 9 बजे तक बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के करीब 50 वॉलंटियर, कोई कार में सोया था, कोई टेलर के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ-वहाँ रुक के सब लोगों ने जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकती थी वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन हमने रात में कहीं पर भी प्रभु श्री राम को कवर नहीं किया, कोई पॉलीथीन नहीं डाली, कोई तालपत्री नहीं डाली, ऐसे ही छोड़ रखा था, श्री राम के ऊपर छोड़ दिया था, अब जो होगा प्रभु श्री राम देखेंगे। जब सुबह बारिश बंद हुई और हमने ड्रोन से विजुअल लिया तो हमने जैसा श्री राम को रात में देखा था, वैसा ही श्री राम अभी भी दिख रहे हैं। एक छोटा-मोटा कहीं कलरिंग इधर-उधर हुई है, उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के वॉलंटियर लगे हुए हैं और उसको वो कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आई, प्रभु श्री राम आप मान के चलिए कि धान में समा चुके हैं और उन्होंने अपनी रक्षा स्वयं कर ली है। जी, जी। यात्रा का वर्णन थोड़ा-सा बताएँगे, किस तरह की यात्रा होगी यहाँ से? 501 बच्चों की ये 10 ट्रेलरों में यात्रा निकलेगी। पहले 15 ट्रेलर थे। ट्रैफिक पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि आप थोड़ी-सी व्यवस्था को अपनी थोड़ी हमको कोऑपरेट करें और व्यवस्था ऐसी हो कि शहर की ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और आपका कार्यक्रम भी हो जाए। तो हमने पूरा आश्वासन दिया है, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस हमको बोलेगी कि आप अपना रूट चेंज कर लीजिए, फिलहाल रूट ये है, साइंस कॉलेज से निकलेगा और राम मंदिर जीई रोड होते हुए जाएगा। अगर ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं पर भी कुछ तकलीफ होती दिखेगी, हम ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से जिला प्रशासन के हिसाब से अपने रूट को तय करेंगे। और कल के लिए क्या तैयारी है? कल तो ऐतिहासिक दिन है। देखिए, कल की तैयारी हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के कार्यकर्ताओं को बोला है, आप सब अपने घर में एक जश्न मनाएं और महादिवाली के रूप में इसको मनाएं। इसलिए हमने एक दिन पहले का ये कार्यक्रम तय किया। हमारे जो मुख्य संरक्षक है, आदरणीय मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उन्होंने भी कहा था कि 22 तारीख को हमारी टीम सब अपने घर में, अपने मोहल्ले में इस आयोजन में भाग ले। एक दिन पहले ही हम अपने सारे आयोजन कर लें। कर लेंगे। कुछ विरोध भी आया है कुछ लोगों का, अगर बात करें तो शंकराचार्य जी विरोध कर रहे थे इसका, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि पौष माह है और हिंदू पद्धति में देखा जाए पौष माह को थोड़ा-सा कमज़ोर महीना समझा जाता है, फिर भी ऐसा कर रहे देखिए, हैं। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। जी, जी। 500 वर्षों का संघर्ष है, प्रभु श्री राम स्वयं बैठ रहे हैं, किसी के कुछ कहने नहीं कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शंकराचार्य जी इतनी बड़ी हस्ती हैं कि हमारे जैसे तुच्छ लोग उन पे टिप्पणी करें, ये उपहास का विषय है। वो जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान है, लेकिन जो प्रभु श्री राम वहाँ बैठ रहे हैं, वो किसी व्यक्ति, मैंने बताया रात में प्रभु श्री राम स्वयं अपनी रक्षा किए हैं, तो किसी की इतनी मतलब गरिमा नहीं है कि प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुँचा सके और प्रभु श्री राम को अपने हिसाब से उन्होंने तय की थी तिथि, वो अपनी तिथि पे अपनी जगह पे जा रहे हैं। हाँ, कोई विरोध का विषय नहीं है। बड़े भव्यता से पूरा देश, आप देश छोड़िए, यूएस, ब्रिटेन, रसिया में आयोजन हो रहे हैं। तो ये बड़ा अलग विषय है
एक आदमी गलत हो सकता है, 140 करोड़ हिंदू गलत नहीं हो सकते हैं। बात आप हिंदू करते हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी तो विरोध कर रही हैं। फिर राजनीति और अध्यात्म में मैं जाना नहीं चाहता। मैं अध्यात्म को राजनीति से नहीं जोड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग अपने अध्यात्म को और राजनीति के बीच में एक लाइन खींच के रखें और उसको कभी भी क्रॉस ना करें। जी। जनता को क्या संदेश देंगे आप? मेरा युवाओं से ये संदेश है, जिस तरीके का आयोजन पूरे देश में आज हो रहा है, हर वर्ष 22 जनवरी को इसको छत्तीसगढ़ में खासकर जैसा हम भांचाराम ननिहाल महोत्सव मना रहे हैं, ये हर वर्ष 22 जनवरी को मनाया जाएगा और सारे युवा हर वर्ष इस 22 जनवरी को महादिवाली के रूप में मनाएं और अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्म को हमेशा साथ लेकर चलें। अपने कार्यों से, अपने प्रोफेशन से समय निकाल के इस पर भी ध्यान दें।